हेलो 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 व्हाट्सएप पीपल, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अर्पित त्रिपाठी, और मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे क्लास 6 के न्यू वीडियो में हिस्ट्री के। गाइस, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो मैंने चैनल पे उसके लिंक आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, आप बैक जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 की हिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में। ये चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 1 है क्लास 6 का। चैप्टर का नाम है किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। गाइस, आप लोगों से मुझे कुछ क्वेरीज आ रही थी कि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूं तो आपको उसके नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आप मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाएगा। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ये कुछ टॉपिक्स। इन टॉपिक्स के बारे में पूरा जानने के लिए आप मेरे से बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ हाउ सम मैन बिकम रूलर्स, अश्वमेध यज्ञ। हम अब इस सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं कि सबसे पहले कुछ रूलर्स जो बने, कैसे बने। इस सिस्टम में ऐसे चेंजेस हुए कि जो मैन्स थे वो रूलर्स बने अश्वमेध यज्ञ के थ्रू। ये अश्वमेध यज्ञ क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। चेंजेस इन द वर्ण सिस्टम, वर्ण सिस्टम मतलब बोलचाल में किस तरह के नए नए चेंजेस आए, कैसे कैसे मॉडिफिकेशंस आए, लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह से इंप्रूव हुई, ये हम पढ़ेंगे। जनपद एंड महाजनपद, जनपद कहाँ होते हैं, महाजनपद क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बारे में चेंजेस इन एग्रीकल्चर एंड टैक्सेस, क्या क्या एग्रीकल्चरल और टैक्सेस में चेंज हुए, मतलब किस तरह से टैक्स को और बढ़ाया गया, घटाया गया। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी वगैरह उस समय में जो लगती थी, चुंगी जिसको कहते थे, वो किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज हुई, ये हम जानेंगे इस चैप्टर में। अ क्लोजर लुक टुवर्ड मगध एंड वज्जी, मगध और वज्जी को हम क्लोजर लुक से जानेंगे उसके बारे में। उसके बाद में एल्सवेयर के सेक्शन में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिपब्लिक ऑफ ग्रीस के बारे में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा सबसे पहला वाला टॉपिक कवर हो रहा है चेंजेस इन सिस्टम ऑफ हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। ये वाला टॉपिक हम इसमें कवर करते हुए चल रहे हैं, और इसके बाद वाले जितने भी टॉपिक्स हैं ये न्यू वीडियोस में आते जाएंगे। ये लेक्चर नंबर 1 है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ हाउ सम मैन बिकम रूलर्स, किस तरह से सिस्टम में चेंजेस हुए कि कुछ लोग जो है रूलर्स बने। अराउंड 5000 years ago Jana choose their rulers, but around 3000 years ago we find some changes taking place in ways rajas were chosen. Around 5000 years ago, 5000 साल पहले जना चूज देयर रूलर्स, जो जना जो सभा होती थी वो अपने रूलर्स को चूज करती थी। लेकिन अराउंड 3000 साल अगो, मतलब 3000 साल पहले, we find some changes taking place in the ways rajas were chosen. हम इस तरीकों में, इस तौर तरीकों में चेंजेस देखने को मिलते हैं, इस प्रोसेस में चेंजेस देखने को मिलता है जिस वेज में राजास को चूज किया जाता था। ठीक है, हम 3000 साल पहले अगर देखें तो इस प्रोसेस में हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है जिस तरह से राजास को चूज किया जाता था। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। नाउ सम मैन बिकेम रूलर्स बाय डिफीटिंग और सब्जुगेटिंग अदर रूलर्स। कुछ लोग जो है रूलर्स बने, किस तरह से रूलर्स बने, बाय डिफीटिंग मतलब डिफीट करना, मतलब अदर रूलर्स को हराने के बाद में वो रूलर्स बने, या फिर सबजुगेटिंग अदर रूलर्स मतलब या फिर अदर रूलर्स को उन पे कब्जा करने से। सम मैन नाउ बिकेम राजास बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सैक्रिफाइसेस, और कुछ लोग जो थे राजास बने हैं बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस करने के बाद में। कई सारे अपने धन दौलत यज्ञ इन सब में उस समय राजास बिलीव करते थे, इन सबको करवा के वो दूसरे राज्य को अपना उस पर अतिक्रमण जमाते थे, अपनी सेनाओं से वहां पर अटैक कराते थे और वहां पर कब्जा करते थे। द अश्वमेधा और हॉर्स सैक्रिफाइस वाज वन सच रिचुअल। अश्वमेधा जो होता था या फिर हॉर्स सैक्रिफाइस जिसको हम कहते हैं, वो उस समय की एक मानी गई प्रथा है राजा बनने के लिए। अ हॉर्स वाज लेट लूज टू वंडर फ्रीली एंड इट वाज गार्डेड बाय राजास मैन। एक हॉर्स को, अश्वमेधा में क्या होता था, एक हॉर्स को ओपन छोड़ दिया जाता था जाने के लिए, ठीक है, और उस हॉर्स के पीछे पीछे राजा के लोग जो हैं, राजा के जो सभा के लोग हैं वो चलते थे देखने के लिए। ठीक है, अब इफ द हॉर्स वांटेड इनटू द किंगडम, अगर अब हॉर्स जो है किंगडम में जाता है ऑफ अदर राजास एंड दे स्टॉप्ड इट। अब अश्वमेधा में क्या होता था, अगर वो हॉर्स, अगर वो घोड़ा
दूसरे राज्य में जा रहा है और दूसरे राज्य में जाने के बाद में अगर उस राज्य का राजा उसको स्टॉप कर लेता है तो दे हैड टू फाइट। तो उस जिस राज्य में वो घोड़ा गया है, जिस राजा ने उसको रोका है, स्टॉप किया है, उसको जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा था उससे लड़ना पड़ता था। ठीक है, मतलब ये होता था कि उसने उस राज्य का जो है अतिक्रमण रोकने के लिए राज्य से लड़ने के लिए उसने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, मतलब दोनों राजाओं के बीच में फाइट होगी और जो जीतेगा वो राज्य उसका हो जाएगा। इफ दे अलाउड अ हॉर्स टू पास, या तो दो ऑप्शन होते थे, या तो वो घोड़े को रोक लेते रोक लेते थे, तो जैसे ही घोड़े को रोक लेते थे तो जिस राजा ने घोड़े को रोका है उस राजा को लड़ाई करनी पड़ती थी उस राजा के साथ में जिसने घोड़ा सेंड किया है, या फिर अगर वो घोड़े को जाने देते थे, लेट पास करते थे, तो it means that they accepted that the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them। या तो जो राजा अगर घोड़े को लेट पास कर देते थे, मतलब जाने देते थे, तो ये मान लिया जाता था कि जिस राजा ने अश्वमेधा के थ्रू उस घोड़े को छोड़ा है वो राजा उस राजा से स्ट्रांग है जिस जगह पे उसका घोड़ा गया है। ठीक है ना, इस वाले पॉइंट को हम बहुत इंपॉर्टेंटली वापस समझते हैं। अश्वमेधा में क्या हुआ था, कैसे होता है। सबसे पहले अश्वमेधा हॉर्स सैक्रिफाइस एक इस तरह का रिचुअल था जिस तरह से राजा उस समय में बनते थे। ओके, अ हॉर्स वाज लेट लूज टू वंडर फ्रीली इफ इट वाज गार्डेड बाय राजाज मैन। और एक हॉर्स को खुला छोड़ दिया जाता था और उसको गार्ड करते थे, मतलब उसके पीछे पीछे जाते थे। कौन जाते थे? राजाज के लोग, राजा की सभा। इफ द हॉर्स वांटेड इनटू द किंगडम ऑफ अदर राजाज एंड दे स्टॉप्ड इट, अगर हॉर्स दूसरे राजाओं की किंगडम में जाता है और वहां के राजा उसको स्टॉप कर लेते हैं तो वहां के राजा को उस राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी जिस राजा ने घोड़े को छोड़ा है। इफ दे आर अलाउड टू हॉर्स टू पास, अगर वो हॉर्स को अलाउ कर देते हैं पास होने के लिए, तो ये मान लिया जाता है कि जिस राजा ने घोड़े को छोड़ा है वो स्ट्रॉन्गर है, वो ज्यादा ताकतवर है, उसके पास में ज्यादा सभा है, ज्यादा असेट्स हैं उस राजा से जिस राजा ने घोड़े को जाने दिया है। These rajas were then invited to the sacrifice performed by the priest of the main king। और फिर इन राजास को इनवाइट किया जाता था उन सैक्रिफाइसेस में जो प्रीस्ट के मेन किंग जो है वो करते थे, उसमें इनको इनवाइट किया जाता था। तो ये तो था हमारा चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था। अभी ये पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए ओवरव्यू, मतलब ये वो टॉपिक हैं जो हम क्रोनोलॉजिकली पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला ये, दूसरा चेंजेस इन द वर्ना सिस्टम, तीसरा जनपद एंड महाजनपद, फोर्थ चेंजेस इन एग्रीकल्चरल एंड टैक्सेस, अ क्लोजर लुक टुवर्ड्स मगध एंड वज्जी, एल्सवेयर में पढ़ेंगे रिपब्लिक ऑफ ग्रीस। ये सारे टॉपिक हम ऑर्डर वाइज ऑर्डर पढ़ने वाले हैं। ये जो हमारा पहला टॉपिक है ये आज अभी हम इतना से ही कर रहे हैं, इसके बाद वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए कि जिससे जो भी एसएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिटेड हो। थैंक यू। और गाइज मैंने बोर्ड छोड़ दिया है, अगर आप लोगों ने इसको नोट डाउन नहीं किया है तो आप नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। थैंक यू।